सच में भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनवाया था या ये बस एक कहानी है? सच्चाई जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों साल पुराना एक शिवलिंग जो रेत से बना है और आज भी चमत्कार कर रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां समुद्र सिर्फ लहरें नहीं बल्कि कहानियां सुनाता है, जहां हर कण में आस्था, हर पत्थर में इतिहास और हर लहर में भगवान राम की स्मृति बसती है। यही है रामेश्वरम, एक द्वीप जो रहस्य, श्रद्धा और चमत्कारों की जिंदा किताब है। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु की गोद में बसा रामेश्वरम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि चार धामों में से एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक कथाएं आज भी सांस लेती हैं। समुद्र के बीचों बीच बसा ये द्वीप रामायण के पन्नों से निकलकर हमारे सामने खड़ा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है रामनाथ स्वामी मंदिर। माना जाता है कि जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तब उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी ताकि वे रावण वध के पाप से मुक्त हो सकें, और यहीं उन्होंने एक अनोखा शिवलिंग बनाया रेत से। बाद में हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक दूसरा शिवलिंग लाए जिसे विश्वलिंगम कहा गया। दोनों शिवलिंग आज भी मंदिर के गर्भगृह में साथ साथ पूजे जाते हैं। यह दृश्य देखने वाला हर श्रद्धालु कुछ क्षण के लिए सांस रोक लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की भव्यता, इसकी रहस्यपूर्ण बनावट और इसकी आध्यात्मिक शक्ति इसे एक सामान्य तीर्थ स्थल से कहीं ऊपर ले जाती है? रामनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका सीधा उत्तर शायद आज भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह मंदिर हजारों वर्षों की सभ्यता का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका मूल स्वरूप भगवान राम के समय का है, लेकिन समय समय पर पांड्य, चोल और नायक राजाओं ने इसे विस्तार दिया। इसकी वास्तुकला द्रविड़ शैली की उम्दा मिसाल है। मंदिर का मुख्य आकर्षण है इसका गर्भगृह, जहां दो शिवलिंग स्थित हैं, रामलिंगम जिसे स्वयं भगवान राम ने रेत से बनाया था और विश्वलिंगम जिसे हनुमान जी कैलाश से लाए थे। मान्यता के अनुसार भगवान राम ने माता सीता को समुद्र किनारे से रेत लाने भेजा था, लेकिन मुहूर्त निकल रहा था और सीता जी समय पर नहीं लौटी तो श्री राम ने खुद रेत से शिवलिंग बनाया। बाद में हनुमान जी विश्वलिंगम लेकर पहुंचे, पर राम ने पहले स्थापित शिवलिंग को हटाने से मना किया और आदेश दिया कि पहले विश्वलिंग की पूजा की जाए। यही परंपरा आज भी जारी है। मंदिर का सबसे रोमांचकारी और रहस्यमयी हिस्सा है इसका गोलाई में बना गलियारा, जो लगभग 1200 मीटर लंबा है। यह दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। जब आप इस गलियारे से गुजरते हैं तो लगता है जैसे आप इतिहास के भीतर चल रहे हों। इसकी दीवारों पर बनी नक्काशियां, छतों पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र और सैकड़ों खंभों की एक रूपता देखकर लगता है कि यह किसी दिव्य रचना का हिस्सा हो। मंदिर में स्थित 22 पवित्र तीर्थ कुंड इस मंदिर को और भी चमत्कारी बना देते हैं। हर कुंड का अपना अलग नाम और मान्यता है, जैसे लक्ष्मण तीर्थम, सीता तीर्थम, ब्रह्मा तीर्थम और गणेश तीर्थम। माना जाता है कि इन सभी कुंडों में स्नान करने के बाद ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार मिलता है। इन कुंडों का जल सिर्फ पवित्र नहीं, औषधीय भी माना जाता है और ये परंपरा हजारों वर्षों से लगातार बनी हुई है। मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है कि यहाँ हर दिशा से आने वाला भक्त खुद को एक अलग ऊर्जा के संपर्क में महसूस करता है। कभी कोई मौन साधक मंदिर के कोने में बैठकर ध्यान करता दिखाई देता है, तो कोई बच्चा पहली बार भगवान शिव की मूर्ति देखकर मुस्कुराता है। यह स्थान हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आता है। रामनाथ स्वामी मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक जीवित परंपरा है जो रामायण, विज्ञान, श्रद्धा और संस्कृति इन सभी का संगम है। इसकी घंटियों की गूंज, जल कुंडों की शांति और देवताओं की उपस्थिति सब मिलकर आत्मा को ऐसा सुकून देती हैं जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर आती है राम सेतु की बारी, एक ऐसा सेतु जो केवल पत्थरों से नहीं बल्कि विश्वास से बना था। एक ऐसा चमत्कार जो हजारों साल पुराना होकर भी आज तक समुद्र की लहरों के बीच जिंदा है। रामायण में वर्णित इस पुल को भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पार करने के लिए बनाया था, ताकि वे लंका पहुंच सकें और सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कर सकें। इस पुल के निर्माण की कथा जितनी सरल लगती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। कहा जाता है कि नल
और नील नामक दो वानर थे जिन्हें वरदान प्राप्त था कि वे जो भी पत्थर पानी में फेंकें वह डूबेगा नहीं। भगवान राम का नाम पत्थरों पर लिखने के बाद जब वे समुद्र में फेंके गए तो वे तैरने लगे और ऐसे ही बना राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। उपग्रह तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक पत्थरों की कड़ी दिखाई देती है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी ये संरचना वैज्ञानिकों को भ्रमित करती है। कई स्थानों पर इसकी गहराई इतनी कम है कि पानी घुटनों तक ही आता है। भूगर्भ शास्त्री इसे एक प्राकृतिक रेत और पत्थर की श्रृंखला बताते हैं, कुछ इसे प्राचीन भौगोलिक बदलाव बताते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे राम की लीला और चमत्कार कहते हैं। धनुषकोडी से जब आप दूर समुद्र की ओर देखते हैं तो उस अदृश्य लेकिन उपस्थित सेतु को महसूस कर सकते हैं। लहरें जैसे आपको बुलाती हैं, कहती हैं आओ सुनो वो कहानी जो सिर्फ किताबों में नहीं, इस पानी में भी दर्ज है। यहाँ खड़े होकर मन बार बार यही सोचता है, क्या ये चमत्कार नहीं कि हजारों साल पुरानी कथा आज भी भौगोलिक रूप से मौजूद है। कहा जाता है कि एक समय में इस पुल पर चलकर लोग लंका तक जाया करते थे। कई यात्रियों के अनुसार समुद्र के भीतर आज भी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो सामान्य पत्थरों से अलग हैं, हल्के, तैरते हुए और ऐसे जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। विज्ञान उन्हें पोरस स्टोन कहता है, पर भक्त उन्हें राम के स्पर्श का प्रतीक। राम सेतु आज भी सिर्फ एक रहस्यमयी संरचना नहीं, बल्कि एक आस्था का स्तंभ है जो हमें यह याद दिलाता है कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तो समुद्र भी रास्ता दे देता है। तो कभी समुद्र से फुसफुसाते राम के बोल सुनने हो, कभी आस्था की असली परिभाषा महसूस करनी हो, या फिर जीवन में नई दिशा की तलाश हो, तो रामेश्वरम आइए। यहाँ पत्थर तैरते नहीं, यकीन तैरता है, और उस यकीन में छिपा है वो रहस्य जो हर दिल को छू लेता है।